नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं टीएनपी स्पोर्ट्स। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार, उपदेशों और चिंतन का प्रतीक है, जिन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर अलग ही आयाम दिए हैं, जिनके जीवन से बहुत से युवाओं ने प्रेरणा ली है और प्रेरित होते हुए भी आ रहे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा केवल धर्म, संस्कृति और चिंतन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे शारीरिक गतिविधियों में भी किसी से पीछे नहीं थे, जिसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है क्रिकेट खेल में किए गए उनके कमाल के बारे में जानकर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। दोस्तों, ये किस्सा है स्वामी विवेकानंद बनने से पहले नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में। 20 साल का वो हिंदुस्तानी जिसने अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में पस्त कर दिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये खास रिपोर्ट और जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ा हुआ ये किस्सा। बात 1880 के दौर की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। कलकत्ता तब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी थी। कलकत्ता में ही रहने वाले नरेंद्र नाथ का स्वामी विवेकानंद के रूप में परिवर्तन होने से पहले वे अलग अलग खेलों में अपना हुनर आजमाते थे। वे शारीरिक गतिविधियों पर खूब जोर देते थे। वे फुटबॉल भी खेलते थे तो पहलवानी, कुश्ती और बॉक्सिंग में भी अपना दम दिखाते थे। ऐसे में उन्हें एक बार मौका मिला क्रिकेट में हाथ आजमाने का, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी नरेंद्र नाथ ने यहाँ भी अपना दमखम दिखाया। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा चलाए जाने वाले कलकत्ता क्रिकेट क्लब और स्थानीय बंगालियों द्वारा शुरू किए गए टाउन क्लब के बीच ये मुकाबला हुआ था। ये मुकाबला हुआ था ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में, जो तब सिर्फ 20 साल ही पुराना था। कहानी ये है कि स्वतंत्रता सेनानी हेमचंद्र घोष ने एक बार नरेंद्र नाथ से पूछा कि क्या वे अंग्रेजों के खिलाफ उनके क्लब की ओर से खेलना चाहेंगे। ये वो दौर था जब अंग्रेजों को किसी भी रूप में परास्त करना या उनसे आगे निकलने का जोश और जुनून हर भारतीय के अंदर था। जाहिर तौर पर युवा नरेंद्र के लिए भी हाँ बोलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बस फिर क्या था, हेमचंद्र दा ने नरेंद्र नाथ को थोड़ा समझाया, जज्बातों के बजाय बस अपने कौशल का इस्तेमाल करने को कहा, ध्यान सिर्फ गेंदबाजी पर देने के लिए कहा और अपने पूरे जीवन में हर बात को जल्दी और बखूबी समझने वाले नरेंद्र नाथ ने क्रिकेट को भी समझ लिया और फिर बरपाया अपनी गेंदबाजी का कहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि ईडन गार्डन्स में अंग्रेज बल्लेबाजों के पांव उखड़ गए थे। स्कोर बोर्ड पर महज 20 रन चढ़े थे कि 7 विकेट गिर गए थे और ये 7 विकेट नरेंद्र नाथ ने लिए थे। दोस्तों, निश्चित रूप से ऐसा कमाल करने वाला खिलाड़ी क्रिकेट में आगे ना बढ़ सके ये जानकर तो हर कोई हैरान होगा, लेकिन वह दौर ही था कि जब क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा नहीं जाता था, क्योंकि सामने लक्ष्य और जरूरतें अलग और बड़ी थीं। जाहिर तौर पर नरेंद्र नाथ के लक्ष्य भी अलग थे और उन्होंने उन्हीं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के रूप में उन्हें एक गुरु और एक मार्गदर्शक मिले, जिनसे मिले ज्ञान के बाद नरेंद्र नाथ ने स्वामी विवेकानंद का रूप अपनाया। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना से लेकर शिकागो सम्मेलन तक भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रसार के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सेगमेंट में एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपको भी बेहद गर्व महसूस हुआ होगा कि कैसे नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद ने उस दौर में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, ऐसी ही और तमाम स्टोरीज के लिए देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।